अस्थमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। दीवान नगर थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल रोड स्थित दरबार कैंपस पर रहने वाले मकसूद नजर पिछले 10 दिनों से लापता हैं। इस मामले में उनकी पत्नी निशा परवीन ने नगर थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में निशा परवीन ने अपने चचेरे देवर अनवरारुल हक पर आरोप लगाते हुए कहा कि 20 जुलाई से मेरे पति घर से गायब हैं और इस मामले में मेरे देवर अनवरारुल हक की साजिश हो सकती है, क्योंकि पूर्व में भी जमीन से जुड़े कई विवाद उनके साथ चल रहे हैं। निशा परवीन ने सिवान एसपी से मिलने के बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान उक्त बातें कही हैं और अपनी भी जान को खतरा होने की बात कही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मेरा नाम निशा परवीन है। हम दरबार हाथा से की बहू हैं। मेरे पति का नाम मकसूद नजर है और वो 20 तारीख से लापता है। इसके लिए मैं थाना में गई थी एफआईआर करने के लिए 21 तारीख को रात में, लेकिन वहाँ पे मेरा एफआईआर नहीं दर्ज किया गया। उसके बाद जब मैं एसपी ऑफिस पे गई उनके कहने पे उनको कहने पर फिर मेरा एफआईआर दर्ज तो किया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, ना उनका कोई खबर है। और जिन लोगों का मेरा पूरा का पूरा शक है इनके वजह से वो गायब हुए हैं। कौन गायब हुआ है? मेरे हस्बैंड जिनका नाम मकसूद नजर है। कब गायब हुआ है? 20 तारीख को। इसी जुलाई में 20 तारीख को? जुलाई में 20 तारीख को, जी जुलाई के 20 तारीख को गायब हुए हैं। और उन लोग पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ना अनवारुल हक एक का नाम है और एक का बंगाली, उन लोग भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कौन है? वो मेरे चचेरे देवर हैं। आपको इन लोगों को शक है? जी, इन लोग पे पूरा शक है, इसलिए कि इन लोग से मेरा कुछ जमीनी विवाद चल रहा है। मेरे हस्बैंड से कुछ ये लोग औने पौने पूरा ज़मीन दुकान का एग्रीमेंट करवा लिया है, जिसके खिलाफ मैं लड़ रही हूँ और इसी वजह से इनको गायब किया गया है। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बस मैं एसपी ऑफिस थाना दौड़ रही हूँ, लेकिन अभी तक सिवान की पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, ना मेरा कोऑपरेट कर रही है। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन किया जा रहा है कि आप लोग मेरी मदद करिए और जहाँ तक मतलब मेरी बात को ले जा सकते हैं वहाँ तक आप पहुँचाइए, ताकि मेरे हस्बैंड को खोजा जा सके। और जो उनके जो जिसके अंडर में अगर हैं या उनके डर से गायब हैं तो उन लोग भी कोई कार्रवाई किया जाए। आपको क्या लग रहा है, कहाँ गए होंगे आपके? मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं, नहीं गए हैं। अभी तक उनका मोबाइल ऑफ जा रहा है और कोई पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। लेकिन इससे पहले गए थे तो इन लोग के दोनों भाई के कांटेक्ट में थे। इससे पहले भी गए? हाँ, इससे पहले गए थे 3 महीना पहले। तो ये कितने दिन के लिए गायब थे? 1 महीना 10 दिन गायब तो उस टाइम भी? हाँ, 10 दिन। लेकिन इन दोनों जिनकी आप बात कर रही हैं ये लोग कौन है? वो मेरे देवर लगते हैं, अनवार चचेरे देवर लगते हैं। क्यों आखिर इन पे शक है आपको? इन लोग पे शक इसलिए है कि ये मेरे बहुत सारे जमीन है, दुकान है, ये लोग औने पौने दाम में जो कीमती जमीन है, करोड़ों की जिसकी ये है, कीमती जमीन को ये लोग औने पौने में एग्रीमेंट करवाया है। तो या तो इनके डर से वो ये लोग डरा उड़ा के ऐसा रखा हुआ है कि ये गायब हो गए हैं, या ये लोग खुद गायब करवाए। क्योंकि इससे पहले भी मेरे घर में मेरे भसुर के साथ ये कांड हो चुका है। इनका नाम इलियास गफ्फार है। क्या होता उनके साथ? वो भी घर से गए और दोबारा वो वापस नहीं आए। बहुत खोजा गया, बहुत उनका भी। कितने दिन पहले? 7 साल 8-9 साल हो गया, अभी तक नहीं है? नहीं, कोई अब तक पता नहीं है। पुलिस प्रशासन से क्या मांग है? पुलिस प्रशासन से मेरी मांग है कि मेरी हेल्प करें और मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद करें। अगर वो जो नामजद है उन पर कार्रवाई करें, उनसे पूछताछ करें कि क्या मतलब सच है, क्या ये है। मैं अकेली महिला हूँ और मैं जहाँ भी जा रही हूँ किसी अपने पति को ढूंढने के लिए, कुछ भी कार्रवाई करने, तो मेरे पे नज़र रखा जा रहा है कि मैं किसके साथ जा रही हूँ, किसके साथ नहीं जा रही हूँ। वो अनवार जो है फ़ोन करके मेरे किराएदार जो हैं जिसके भी साथ जा रही हूँ उसको पता चल जा रहा है और वो उन लोगों को फ़ोन करके धमका रहा है कि इनके साथ कोई कॉपरेट ना करे और ये उन लोग उनके साथ कोई ना जाए। मैं अकेली लड़ रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं
और मेरे बच्चों और मेरे भी जान का खतरा है कि जब मेरे पर नज़र रखा जा रहा तो हो सकता था कि मेरे साथ भी कुछ किया जा सकता है। जब मेरे पति के साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ भी किया जा सकता है। जिला प्रशासन से मेरी यही मांग है कि बस मेरी हेल्प करें और मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद करें और मेरी भी सुरक्षा हो, ताकि मुझे भी डर है क्योंकि मैं अकेले पटना में भी रहती हूँ, अकेले आना जाना है और उस पर भी नज़र रखा जा रहा है कि मैं किसके साथ आ रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ। और उसको मना कर फ़ोन करके धमकाया भी जा रहा है कि आप लोग इनकी मदद ना करें। आप एसपी साहब के पास गई थी तो एसपी साहब क्या बोले थे? एसपी सर तो बोले हैं कि ठीक है आप जाइए, आपका काम हो रहा है। हम मेरे सामने वो थाना इंचार्ज को फ़ोन किए हैं और बोले हैं कि ठीक है आप जाइए, आपका हम ढूंढवाते हैं अपने हस्बैंड को, आपके हस्बैंड को ढूंढवाते हैं। और वो ढूंढवाते हैं तो लेकिन अब कब ढूंढवाएंगे, 12 दिन तो ऐसे गुजर चुका है।